तो किरेन रिजिजू कह रहे हैं कि कोई भी ताकत देश विरोधी काम करती है उसके खिलाफ हमें मिलजुल कर लड़ना चाहिए। लेकिन जरा आपको तस्वीर उस ऑर्गेनाइजेशन की दिखाते हैं और जो दावा बीजेपी की तरफ से किया गया है उसमें कितनी सच्चाई है, जो साक्ष्य रखे गए हैं। चलिए तस्वीर दीजिएगा। ये देखिए, यहाँ पर 4 चेहरे हैं, संगठन के 4 अध्यक्ष हैं, सह अध्यक्ष, और उसमें सोनिया गांधी की बकायदा, ये उनके ऑफिशियल वेबसाइट है इस ऑर्गेनाइजेशन की, ये तस्वीर लगी हुई है सोनिया गांधी की, और ये मेंशन किया गया है कि सह अध्यक्ष हैं। ये वेबसाइट पर मेंशन है। अगर आप भी सर्च करेंगे इस ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट तो आपको फ्रंट पेज पे, पहले ही पेज पर उन नाम को आप देख पाएंगे। को प्रेसिडेंट्स लिखा हुआ है और 4 नाम लिखे हुए हैं। इसमें दूसरे नंबर पर सोनिया गांधी का नाम है, ये हमने आपको दिखाया। अच्छा, ये अगली तस्वीर है। यहाँ पर देखिए FDL AP अलर्ट्स, इसमें क्या लिखा है? द क्राइसिस इन कश्मीर। इनका प्रमुख एजेंडा क्या है? द क्राइसिस इन कश्मीर, यानी कश्मीर के हालात बुरे हैं, इस तरह का यहाँ इशारा करने की कोशिश है और इसको अपना की एजेंडा ये जो वेबसाइट है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये बता रहा है। तो तस्वीर हमने आपको दिखा दी। और ऐसे में अब कई प्रश्न खड़े होते हैं। राज्यसभा के अंदर भी ये सवाल पूछा गया JP नड्डा की तरफ से और ये कहा गया कि डिस्टेबलाइज करने की कोशिश हो रही है भारत को। सुनिए JP नड्डा ने क्या कहा। इस तरीके से जॉर्ज सोरोस के साथ सामने आता है वह बहुत ही चिंताजनक है, जिसकी को प्रेसिडेंट इसी हाउस की एक सदस्य हैं। चिंता की बात यह भी है कि इस संगठन का FDL AP का फाउंडेशन जो है वो जहां कश्मीर को सेपरेट एंटिटी के रूप में देखता है, वहीं उसका फाइनेंसिंग सपोर्ट सिस्टम राजीव गांधी फाउंडेशन से भी जुड़ता है। इस तरीके से कांग्रेस देश के हितों के साथ खिलवाड़ कर रही है, उस पर देश चिंतित है और इसलिए हमारे लोग चाहते हैं कि इस पर चर्चा हो। जॉर्ज सोरोस के फंडिंग प्रोसेस से जो फोरम्स और जो फाउंडेशन प्रोपोगेट करते हैं, उसको यहाँ पर कांग्रेस का वरिष्ठतम नेता उनको उठाता है और देश को डिस्टेबलाइज करने में अपना योगदान करता है। तो सुना आपने, JP नड्डा साहब ये कह रहे हैं कि ये डिस्टेबलाइज करने की कोशिश है और ये कश्मीर को एक अलग एंटिटी मानता है, भारत का हिस्सा नहीं मानता। ये जो संगठन है इसने बकायदा द क्राइसिस इन कश्मीर, जो हमने आपको तस्वीर भी दिखाई, उसमें मेंशन किया हुआ है और बकायदा इंडिया, पाकिस्तान और कश्मीर एक अलग जगह है ऐसा लग रहा है, क्योंकि उनके एजेंडे में ये लिखा हुआ है। इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे भड़क गए जब ये पूरा चर्चा सदन के अंदर होने लगी, लोकसभा राज्यसभा में इसकी गूंज सुनाई दी। उसके बाद उन्होंने सफाई कैसे दी है, जरा वो भी सुन लीजिए। जो लीडर ऑफ द हाउस बोले, उन्होंने जो बोले वो सरासर झूठ है और वो खुद गद्दारी करते हैं और ब्रिटिशों के साथ उनके एजेंट बन के काम करते और देश के लिए जिनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, आजादी के लिए इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। तो ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं, ये हमने आपको तस्वीर दिखा दी। आप तस्वीर से समझ गए होंगे कि कश्मीर को लेकर क्या सोच है संगठन की, और उसमें सह अध्यक्ष के पद पर सोनिया गांधी है। अब एक और खुलासा हुआ। खुलासा क्या हुआ कि ये इनका जो ऑफिशियल पेज है, इसमें बाकायदा ये लिखा है कि सोरोस फाउंडेशन, ये देखिए, ये कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम द सोरोस फाउंडेशन, यानी जो पैसा आ रहा है, ये लाइन हम आपको हाईलाइट करके दिखा रहे हैं, ये पैसा सोरोस फाउंडेशन से आ रहा है, ये बाकायदा इसमें मेंशन्ड है। और इससे अपने आप में पता चलता है कि ये जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है ये रन करता है सोरोस फंड से, सोरोस के फंड से रन करता है। और यही वजह है कि कांग्रेस और सोरोस का कनेक्शन बार बार सामने आने के बाद प्रश्न तो पूछे जा रहे हैं और जवाब कांग्रेस को देना होगा। ऐसे में आपको बताएं, सुधांशु त्रिवेदी ने ये कहा है कि सोनिया जी ने, अगर उन्हें पता था कि कश्मीर को लेकर इनका क्या पर्सपेक्टिव है, सोरोस का पैसा आता है, तो आखिर उन्होंने ये पद क्यों स्वीकार किया, ये प्रश्न पूछा। और क्या कहा है सुधांशु त्रिवेदी ने, क्या साक्ष्य रखे हैं, वो भी देख लीजिए। डेमोक्रेटिक लीडर्स ऑफ एशिया पैसिफिक से आपका क्या संबंध है? साफ साफ बताइए।
और इसमें जिस प्रकार से भारत विरोधी और पाकिस्तान समर्थक बातें कही जा रही हैं, वो आपकी सहमति से हैं या आपकी दुरभिसंधि के साथ हैं? विद योर कॉग्निजेंस एंड कोहेरेंस वी वांट अ क्लियर कट आंसर। थर्ड, इसमें क्लियर कट कहा गया है कि इस फोरम की फंडिंग जॉर्ज सोरस से हो रही है, सोरस फाउंडेशन से है, जिसके एक नहीं अनेक व्यवस्थित उदाहरण मौजूद है, जो उसमें श्रीमती सोनिया गांधी जी का सीधे सीधे नाम है, जो कांग्रेस की वरिष्ठतम नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट रूप से मानना है कि जो कुछ घटनाएं जॉर्ज सोरस, उनका ऑर्गेनाइजेशन और उनसे जुड़े हुए विदेशी संस्थान कर रहे हैं, वो भारत में अस्थिरता पैदा करने की एक देशद्रोह के समकक्ष साजिश है। अगर ऐसे लोगों के साथ आपका संबंध है तो मैं कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से पूछना चाहता हूं, क्या आपका शीर्ष नेतृत्व देशद्रोहियों के साथ है? तो देखिए, कई सवाल खड़े होते हैं ऐसे में। एफडीएल एपी को लेकर ये फाउंडेशन करता क्या है, जरा इसके बारे में भी थोड़ी डिटेल आपको दे दे रहे हैं, क्योंकि इस पर बहुत चर्चा हो गई कि कैसे कश्मीर को लेकर ये अलग एंटिटी समझता है, एक अलग देश समझता है, तमाम चीजें। इसमें सोनिया गांधी को प्रेसिडेंट है, ये भी हमने आपको बताया। लेकिन द फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स एंड एशिया पैसिफिक, ये है इसका नाम। एफडीएल एपी का फुल फॉर्म आपको बताया। इस संगठन में एशिया के कई देशों के नेता जुड़े हुए हैं। सोनिया गांधी भी हैं। सोनिया गांधी भी इस संगठन में सह अध्यक्ष हैं, इंपॉर्टेंट रोल है उनका, 4 सह अध्यक्ष में से एक है। और एफडीएल एपी कश्मीर को एक अलग देश मानता है। कैसे मानता है ये हमने आपको दिखाया। कश्मीर के मुद्दे को फ्रंट पेज पर बाकायदा जगह दी गई और आगे के पेजेस आप खंगालेंगे तो इंडिया, पाकिस्तान और कश्मीर अलग आपको डिफरेंशिएटेड वहां पर दिखाई देगा। इस संगठन को जॉर्ज सोरोस फंडिंग कर रहा है, वो साक्ष्य भी हमने आपको दिखाया, बाकायदा वेबसाइट पर ये मेंशन्ड है। और इसी को लेकर अब प्रश्न पूछे जा रहे हैं और प्रश्न पूछे लाजमी भी हैं। लेकिन जॉर्ज सोरोस का नाम आप बार बार सुन रहे हैं। जॉर्ज सोरोस, अगर आप नहीं जानते हैं तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे जॉर्ज सोरोस लगातार भारत विरोध अपना जाहिर करते रहे अलग अलग मौकों पर। पहले बताते हैं आपको कौन है। जॉर्ज सोरोस अमेरिकी मूल के बिजनेसमैन हैं और पिछले 3 दशक में $32 बिलियन इन्होंने दान किए। 32 बिलियन मतलब 27 खरब से ज्यादा रुपए। सोरोस ने ओपन सोसाइटी फाउंडेशन नाम से एनजीओ बनाया और एनजीओ 120 से ज्यादा देशों में यहाँ काम कर रही है। न्याय, लोकतंत्र और मानवाधिकार के मुद्दों पर यह काम किए जा रहे हैं, ऐसा दावा किया जाता है। लेकिन सच्चाई क्या है? पैसों के दम पर दूसरे देशों के अंदरूनी मामलों में इनकी दखल जारी है। कई देशों में तख्ता पलट में इनकी भूमिका संदिग्ध रही है और ये सवाल कई बार अलग अलग मंचों से खड़े किए जा चुके हैं कि ये जो लिंक है, जहां तख्ता पलट होता है, जहां सत्ता विरोधी कोई लहर हो रही होती, वहां पर ये कैसे लोकतंत्र और न्याय पर काम करने वाले एनजीओ से इतर इनका अलग एजेंडा है और उसको लेकर ये काम करते दिखाई भी दे रहे। खुलासा भी ऐसा ही हुआ है जॉर्ज सोरोस के बारे में। चलिए जरा आपको बताते हैं। अब हमने आपको ये बता दिया, लेकिन जो शक जाहिर कर रही है भारतीय जनता पार्टी, डीप स्टेट का जिक्र अभी कुछ दिन पहले हमने प्रहार में आपको बताया था, शक अलग अलग चीज़ों को लेकर जाहिर करी, टाइमिंग को लेकर बहुत प्रश्न है।